आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैद्य का नमस्कार। आज मैं आपसे एक कहानी शेयर करने आया हूं। एक ऐसी कहानी जो सुनने वाले की जीवन की दशा और जीवन की दिशा तय करेगी। मेरी इस कहानी को सुनने के लिए फुर्सत के पल चाहिए और कम से कम 5 से 6 बार मेरी बात को सुनिएगा, अदरवाइज चूक जाओगे। बहुत गहरी बात सुनने से और जीवन में बदलाव होने से चूक जाओगे। बात शुरू करते हैं। अभी 2 मित्र घर में अक्सर बातचीत किया करते थे। एक मित्र आंख वाला था और एक अंधा मित्र था। अंधा मित्र अपने मित्र के घर रोज आता था, रोज बातचीत करते थे और वो समय रहते अपने उसी रास्ते से अपने घर पहुंच जाता था जिस रास्ते में अक्सर वो जाया करता था। एक दिन बात करते करते देर रात हो गई। आंख वाले मित्र ने अंधे मित्र को कहा, अरे एक काम करो, रात काफी हो गई है, तुम ये लालटेन ले जाओ। अंधा मित्र सोचने लगा, मेरा मित्र बावला हो गया है क्या? एक तो मैं अंधा, ऊपर से मुझे कह रहा है कि लालटेन लेके चले जाओ। तो अंधे मित्र ने अपने मित्र से कहा, अरे भैया, अंधे आदमी को लालटेन देके क्या करोगे? लेकिन आंख वाले आदमी ने तर्क देकर यह कहा कि तुम नहीं देख पा रहे हो, रात काफी गहरी अंधेरी हो गई है। अगर तुम ये लालटेन ले जाओगे जलती हुई तो दूसरा आदमी अंधेरे में तुम्हें देख पाएगा कि कोई आदमी आ रहा है, तो कम से कम दूसरा तो तुमसे नहीं टकराएगा। अंधा आदमी उसके तर्क से आश्वस्त हो गया, लालटेन पकड़ी और चल दिया। थोड़ी देर के बाद चलते चलते एक आदमी अचानक अंधे आदमी से टकराया। जैसे वो टकराया, अंधा आदमी ने जानते क्या बोला, अबे बेवकूफ है क्या, दिखता नहीं है क्या? प्राय करके यही शब्द निकलते हैं। आपको कोई टक्कर मार दे तो आपके मुंह से पहला शब्द निकलेगा, दिखता नहीं है क्या? इस बार लेकिन एक अजीब बात की इस कहानी में, इस बार अंधे आदमी ने आंख वाले को कहा, दिखता नहीं है क्या? उसने कहा, मुझे तो दिखता है। तो बोले, टक्कर कैसे मार दी? तुझे लालटेन नहीं दिखाएगी मेरे आंख में? जिसने टक्कर मारी जानते हैं उसने क्या कहा? क्षमा करना भाई, तुम अंधे लग रहे हो। बोले, हाँ तो लालटेन तो तेरे लिए थी। बोले, लेकिन तेरी लालटेन तो जल नहीं रही थी ना, तेरी लालटेन तो बुझी हुई थी। अंधे आदमी को कैसे पता लगा कि लालटेन बुझी हुई थी या जल रही थी? उसको तो ये पता कि दोस्त ने एक लालटेन दी थी और जलती भी दी थी। उसे तो आंख से देखना ही नहीं आया ना, उसे तो ये पता ही नहीं था कि वो जलती हुई लालटेन लेके गया वो कब बुझ गई। और उसको तो ये पता था कि लालटेन थी। कहानी खत्म हो गई। मैंने आपको बोला एक ऐसी कहानी जो जीवन की दिशा और जीवन की दशा दोनों बदलेगी। कैसे बदलेगी? मैं एक सेकंड का पॉज ले रहा हूं कि सुनने वाले लोग सोचें कि इस कहानी में ऐसा क्या है। बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाएंगे। अब इस कहानी में दिमाग लेना कुछ नहीं, इस कहानी में हृदय है, दिल लगता है इस कहानी में। क्या दिल है? 2 दिल है। एक तो ये बात कि हमारे जैसे लोग जो अपने गुरु परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, शास्त्र वेद और उपनिषदों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपको रोशनी तो दे सकते हैं लालटेन की, लेकिन लालटेन देखने वाली आंख नहीं दे सकते। हमारे जैसे लोग आपको जानकारियां तो दे सकते हैं, किससे कहानी तो दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं दे सकते हैं आपको। हमारे जैसे लोग आपको उपनिषद तक पहुंचाने का रास्ता तो बता सकते हैं, पर उपनिषद पढ़ने की और जीवन में उतारने की लालसा, जिज्ञासा, तितिक्षा, मुमुक्षा नहीं दे सकते हैं। बात गहरी है। चोट तो लगेगी एक बार, और एक बार चोट लगी, बदल गए आप, तो संसार बदल जाएगा। दूसरी बात इस कहानी में, अंधा आदमी आज तक चल रहा था, अंधा आदमी आज तक गुजारा भी कर रहा था। वो अपने अंधेपन को स्वीकार कर चुका था और बहुत बार टकराया भी होगा शायद, लेकिन उसे किसी से गिला शिकवा नहीं था, क्योंकि अब तक वो जितनी बार टकराया उसे यह आश्वस्त था कि मैं अपने अंधेपन की वजह से टकराया। लेकिन आज उसकी स्वीकार्य भाव को उसके मित्र के द्वारा दिए हुए तर्क ने खत्म कर दिया। मित्र ने एक तर्क दिया और उस तर्क से उसका जो अपने ऊपर विश्वास था वो खत्म हो गया, और मित्र के दिए हुए तर्क से, मतलब कि लालटेन पे उसका विश्वास चला गया। तो आज वो अपने विश्वास से नहीं चल रहा था। आज वो अंधा ये सोच रहा था कि आज मुझे कोई टकरा गया तो गलती उसकी होगी। अब तक तो मैं अपने अंधेपन से टकराया, लेकिन आज कोई टकरा गया तो सामने वाले आंख के अंधेपन से टकराऊंगा। इसे बोलते हैं स्वीकार्य भाव। आपको जीवन में चोट लगी, आपको अपने अंदर कमी नजर आई, आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन किसी ने आपको तर्क दे दिया कि तेरे पास तो ऐसा है, तेरे पास तो वैसा है, तू तो समझदार है, तू तो बुद्धिमान है, तुझे कैसे कह दिया उसने, तो आप दूसरे से भिड़ जाओगे। यही क्रोध का कारण है।
अंधे आदमी को क्रोध अंधेपन की वजह से नहीं आया। अंधे आदमी को क्रोध उसके मित्र के दिए हुए तर्क से आया। क्रोध का कारण है जब आप अपनी कमी को स्वीकार न करके अपने साथी के द्वारा दिए हुए तर्क को लाभ लेके चलते हो तो हमेशा गलती दूसरे की निकालेंगे। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि जीवन में जो भी आपको देखने की प्रभु ने आंख दी है, जो भी आपको प्रभु ने विवेक खुद के अंदर दिया है, उससे सोचिएगा, उससे समीक्षा करिएगा, उससे तोलिएगा। जितने भी तर्क दुनिया में दिए गए वो तर्क से जीवन कभी नहीं चलता। तर्क से बड़ा होता है अनुभव और अनुभव से छोटा होता है तर्क। अगर आपको तर्क लगाना है उसके लिए जरूरी है श्रद्धा, और अगर आपको बुद्धि लगानी है उसके लिए जरूरी है आपके शास्त्र। मैं बात को पुनरावृत्ति करके रिपीट करता हूं, अगर बुद्धि लगानी है तो शास्त्र चाहिए, और अगर तर्क लगाना है तो श्रद्धा चाहिए। तर्क हमेशा दुधारी तलवार होता है, वो अपने आप को भी ले डूबता है और सामने वाले को भी ले डूबता है। लेकिन अगर व्यक्ति के प्रति आपकी श्रद्धा होगी, अपनापन होगा, मैत्री भाव होगा, करुणा होगी, प्रियता होगी, तो वो तर्क कभी लेके नहीं डूबेगा। अगर श्रद्धा हो तो तर्क लगाइए, और बुद्धि लगानी हो तो शास्त्रों का सहारा लीजिए। इसलिए ये कहानी आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने में कामयाब हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आज से आप किसी की दी हुई लालटेन को देख के नहीं चलोगे, अपनी आंख को खोल के अपनी दृष्टि से संसार का आंकलन करोगे और इस संसार को अपनाओगे। आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैद्य जी का सहृदय से नमस्कार।